हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। ये है आपका हरबोगन बाइकर ऋतिक। आज के वीडियो में गाइस मैं आपको बताता हूँ कि जो रियर पार्किंग कैमरा होता है, ये चीज़ रियर पार्किंग कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर्स। कई लोगों के मन में ना गाइस डर होता है कि वो रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा वाली गाड़ी से कार को रिवर्स करेंगे, उनसे कोई गलती ना हो जाए, वो सही से कैमरा बता ना पाए, सेंसर सही से ना बता पाए और उनकी कार टकरा ना जाए। इसके लिए मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये कितने डिस्टेंस के आने पर ये आपको वार्न कर देता है कि आप बहुत क्लोज आ गए हो, और कितने डिस्टेंस पे आपको बिल्कुल रेड वार्निंग दे देता है कि इससे आगे आप मत जाना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरी मारुति सुजुकी डिज़ायर ZXi प्लस। एज ऑलवेज मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ इसमें देखने में और रियल में कितना फ़र्क होता है, क्योंकि जो ये स्क्रीन्स होती हैं इसमें बहुत पास लगता है, इतना लगता है कि भाई साहब अब मैंने पीछे करी तो गाड़ी बिल्कुल छिप जाएगी, पर रियल लाइफ में बहुत डिस्टेंस होता है। तो आपको एक आइडिया लगाने के लिए तो चलो पहले मैं अपनी कार को स्टार्ट करता हूँ। ये हो गई मेरी गाड़ी स्टार्ट। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये लगाया है मैंने क्लच दबा के रिवर्स गियर। अभी देखो कितना डिस्टेंस दिखा रही है पीछे से गेट से। ठीक है, मैं कार को रिवर्स करता हूँ। अब हैंड ब्रेक हटा दी मैंने, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, गाड़ी जाने लगी पीछे, जैसे कि आप देख सकते हो। देखो फर्स्ट वार्निंग, धीरे धीरे बीप आपको सुनाई दे रही होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने डिस्टेंस पे सुनाई दे रही है। आज बाहर आ जाते हैं। ये देखो फर्स्ट वार्निंग इसने इतने डिस्टेंस में दिए है, काफ़ी सारा डिस्टेंस है। अभी आप देख सकते होगे इतने में, मतलब ऐसी दो चेयर आ जाएंगी बीच में। फर्स्ट वार्निंग दे रहा है ये कि आप पीछे से क्लोज हो। अब मैं करता हूँ गाड़ी को थोड़ा सा और पीछे, फिर देखते हैं। देखो धीरे धीरे कर रहा है और ये येलो वाले एरिया पे टच हुआ है गेट। ठीक है, अब मैं और पीछे कर रहा हूँ गाड़ी को धीरे धीरे। अब गाइस ये रेड एरिया पे आ गया है एग्जैक्टली। देखो आप रेड लाइन पे है, ये देखो, और बीप भी तेज़ हो गई है, फास्ट हो गई है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ रेड लाइन के हिसाब से ये कितनी दूर है। आपको पार्किंग कैमरा में तो बहुत ज़्यादा करीब लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा करीब, कि अब मैंने और करी तो मेरी कार टकरा जाएगी, इतना लग रहा होगा। पर आप देख सकते हो इतना गैप अभी भी है कि मैं इसके अंदर से आराम से खुला खुला निकल जाऊँ। मेरे जैसे दो भी निकल जाएंगे बिल्कुल सीधा सीधा चलें तो। अब मैं इसको बिल्कुल क्लोज ले जाता हूँ, क्योंकि गाइस मैं गाड़ी बहुत टाइम से चला रहा हूँ, कई साल हो गए मेरे को ड्राइविंग करते करते, तो इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे को आइडिया है कि मेरी कार कितने डिस्टेंस पे बिल्कुल ही टच हो जाएगी। तो देखो जैसे कि आप देख सकते हो रेड लाइन पे था ये। अब मैं इसको और क्लोज ले जा रहा हूँ। ये देखो ये पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है। देखो अब कॉन्टिन्यूस बीप। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस बीप कितने डिस्टेंस पे करती है ये। ये देखो गाइस कॉन्टिन्यूस बीप ये आपके इतने डिस्टेंस पे करे, जिस डिस्टेंस से मैं अपना ईजिली अकेला निकल रहा हूँ, थोड़ा सा गाड़ी और गेट से टकरा के, मतलब फिर भी है। देखो आप 2 हाथ के बराबर डिस्टेंस है नंबर प्लेट से और गेट में। यहाँ से देखूँ 1 और आधा कॉन्टिन्यूस बीप कर रही है। इसका मतलब देयर इज नो डिस्टेंस लेफ्ट। मैं थोड़ा सा और गाड़ी को अगर पीछे करूँगा तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं इससे ज़्यादा तो वैसे खुद से करता नहीं हूँ। जब मेरे को लगता है कि अभी भी मेरे को ज़रूरत है तो मैं बस मैक्सिमम इतना करता हूँ। ठीक है, देख लो आप नीचे कितना दिख रहा है। लगभग कैमरे अकॉर्डिंग जो ये चीज़ सूख रही है, रजाई की खौल है शायद, वो सूख रही है, कैमरे के अकॉर्डिंग गाड़ी से टच हो चुकी है, और इतना सा डिस्टेंस इसमें दिखा रहा है। तो चलो आ जाओ, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल में कितना है। ये देखो भाई रजाई की खौल सच में टच हो गई है, पर अभी भी डिस्टेंस है, 1 हाथ के जितना तो लगभग डिस्टेंस है। इससे ज़्यादा मैं कभी खुद से नहीं करता अपनी गाड़ी को पीछे, कैमरे के अकॉर्डिंग और सेंसर्स के अकॉर्डिंग। अगर मान लो जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, उसमें अपनी कार को पार्क करना है, जैसे कई बार मैं कुछ एरियाज़ होते हैं शहरों के, जैसे हमारे यहाँ का कैंप है, वहाँ पे गली में गाड़ी को खड़ी करनी है, तो 2 गाड़ी की जितनी तो कुल गली होती है, तो उसमें अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ ड्राइविंग सीट पे, गेट खुला रखता हूँ,
रिवर्स गियर लगाए रखता हूँ और मैं पीछे लेके गाड़ी को पीछे करता हूँ, मतलब ऐसे। यहाँ से मेरे को आइडिया लगता रहता है कि मेरी गाड़ी कितनी दूर है। ऐसे करके मैं अपनी गाड़ी को पीछे करता हूँ। साइड से अगर मेरे को यहाँ से बिल्कुल इधर बिल्कुल दीवार से मेरे को दबानी है तो तब भी मैं ये टेक्निक को यूज़ करता हूँ। मैं आपको ये मारुति डिज़ायर का बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। मारुति डिज़ायर का है, ये कंपनी फिटेड है, स्टॉक है। हर एक कार का अलग हो सकता है, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, पर मोस्टली सेफ्टी के लिए इतना ही होता है। और यहाँ पे लिख भी रखा होता है चेक सराउंडिंग्स फॉर सेफ्टी। और कईयों में ऐसा होता है, कई गाड़ियों में जिनमें असिस्ट भी होता है, मतलब जैसे मैं स्टीयरिंग को मोड़ रहा हूँ, एक चक्कर मारा तो उसके हिसाब से ये जो लाइन्स है ना ये भी मुड़ जाएंगी। ये आपको आइडिया देने के लिए होती हैं कि आपकी कार कितनी मुड़ के कहाँ पे जाएगी। वो भी गाइस 99% एक्यूरेट होता है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आफ्टर मार्केट आते हैं उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, स्टॉक से भी अच्छे होते हैं, कुछ बेकार भी होते हैं, तो वो आपके ऊपर आप कौन सा लगवाते हो। मेरा तो सब कुछ स्टॉक है, मैं तो इसके साथ सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही बताता है मुझे। मैंने आपको बता दिया था कितने एरिया पे मैं अपनी कार को बिल्कुल आगे पीछे करना बंद कर देता हूँ, और अगर मुझे उससे भी ज़्यादा करना होता है तो मैं कैसे करता हूँ। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका हर्बोकन बाइकर ऋतिक। मैं ऐसे गाड़ियों से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड अच्छा कंटेंट लाता रहता हूँ, तो एक बार आप जरूर चेक कर लेना। मैं हूँ आपका हर्बोकन बाइकर ऋतिक। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।